तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन करते हैं बौद्ध धर्म का रिवीजन। ठीक है, बौद्ध धर्म का रिवीजन करते हैं। तो गौतम बुद्ध क्या है, शाक्य वंश से थे और ये क्षत्रिय थे। ठीक है ना, शाक्य वंश से संबंधित थे और क्षत्रिय थे। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था, जो लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी, 483 बीसी में कुशीनगर में। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और पिता का नाम था शुद्धोधन, और माता का नाम था महामाया। और इनकी जो सौतेली माँ थी मौसी, जो इनकी सौतेली माँ थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और प्रथम भिक्षुणी थी। और प्रथम उपदेश इनका कहाँ कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ वाराणसी में। और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनका जो बेटा था उनका नाम था राहुल। और इन्होंने गृह त्याग कब किया था, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। और जो शिक्षक थे इनके, जो फर्स्ट शिक्षक थे उनके कौन था, अलार कलाम। और सेकंड थे उद्रकराम पुत्र। ठीक है ना। और ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे उर्वरा में, बोध गया बिहार में। ठीक है, कहाँ पे, बोधि वृक्ष के नीचे, कहाँ पे, बिहार में, बोध गया में। और निरंजना नदी के तट पर, कहाँ पे, निरंजना नदी के तट पर। तो अपन आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, उनको अपन देखते हैं। सबसे पहला है कमल। कमल का मतलब है जन्म का प्रतीक है। मतलब इनके जन्म का प्रतीक क्या है, कमल। और घोड़ा क्या है, घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है, जिसे अपन निष्कर्मण। और बोधि वृक्ष क्या है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, जिसे अपन निर्वाण कहते हैं। और पहिया, पहिया किससे संबंधित है, पहला उपदेश पहिए का प्रतीक है, और जिसे अपन धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। और स्तूप किसका प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। इनका जो स्तूप है, जितने भी स्तूप बने हुए हैं वो इनकी मृत्यु का प्रतीक है, जिसको अपन महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे लो, और ये सब अपन ने देखा कि घोड़ा क्या है, कंथक, और रथ चलना, और स्तूप डेथ का प्रतीक है। अब देखते हैं अपन इनके जो चार आर्य सत्य थे। क्या था, आर्य आर्य सत्य थे इनके जो चार। सबसे पहला था दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य। और तीसरा है दुख के अंत का सत्य, और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। ये इनके चार आर्य सत्य हैं। ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग, इनके कितने, 8 अष्टांगिक मार्ग थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, और सम्यक जीविका, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब इनके मतलब को अपन समझते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब है यहाँ पे कि सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन की ओर, और जीवन के दुख और सुख का सही से अवलोकन करें। ठीक है। और सम्यक संकल्प का मतलब है यहाँ पे मानसिक और नैतिक विकास का की प्रतिज्ञा करें। और सम्यक वचन का मतलब है हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। ये सम्यक वचन का मतलब है। और सम्यक कर्म का मतलब है हानिकारक कर्म ना करना। और सम्यक जीविका का मतलब है कोई भी स्पष्टता, अस्पष्ट या हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास का मतलब है अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति का है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता को पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि का मतलब है निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। ये सम्यक समाधि का मतलब है। अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो वही है। और अब देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है बौद्ध धर्म का, इसको याद रखना ही है। बौद्ध संगति बहुत बार पूछी जाती है। सबसे पहली संगति कब हुई थी, 483 में बीसी में हुई थी, जो राजगृह में। इनकी जो अध्यक्षता किसने की थी, अजातशत्रु ने। और ये और महाकश्यप राजा थे उस समय। और दूसरी कब हुई थी, वैशाली में हुई थी 383 बीसी में। कालाशोक ने अध्यक्षता। और शवाकामी राजा, मतलब वो थे राजा। ठीक है। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में,
और 250 बीसी में अशोक अध्यक्ष थे, मोगतीपुत्र तिष्य, इनको ये याद करना ज़्यादा जरूरी है। और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में 72 AD में, ठीक है। और इस समय क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बट गया था, हीनयान और महायान। ये मूर्ति पूजा में अविश्वास करते थे, और ये मूर्ति पूजा में क्या करते थे, विश्वास करते थे। साहित्य इनका था पाली भाषा में, इनका था साहित्य था संस्कृत भाषा में। बोधिसत्व और वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर और अमिताभ, ये इनके बोध है, मतलब फॉलोवर्स। और बौद्धिक ग्रंथ जो पाली में है, त्रिपिटक, इनके 3 त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। बुद्ध की शिक्षाएं इसमें है, और इसके मठ के नियम हैं इसमें। सुत्त पिटक की व्याख्या है इसमें, अभिधम्य पिटक में। और मिलिंद पन्हो जो पाली में है, जो मिलिंद मेयांडर या फिर नागसेन के द्वारा लिखी गई है। और बहुचरित जो संस्कृत भाषा में है, इनको अश्वघोष के द्वारा रचित, मतलब लिखी गई है। और जातक कथाएं जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों के बारे में बताती हैं। और वज्रयान जो तांत्रिक विद्या के में विश्वास करती हैं। ये मतलब जो बुक है उसमें लिखी गई है, ठीक है, तांत्रिक विद्या में विश्वास करते हैं। अब बौद्ध के जो पद हैं उसके बारे में देखते हैं। बौद्ध पद, जो चैत्य मतलब होता है पूजा ग्रह, और बिहार का मतलब होता है यहाँ पे निवास स्थान, और धम्म का मतलब है धर्म, स्तूप का मतलब है मृत्यु, ठीक है। और सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया बिहार, केसरिया है जिसका जो कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है। और धामेक स्तूप है सारनाथ यूपी में। और रामबर स्तूप है कुशीनगर यूपी में। और सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। बोरोबुडर स्तूप है इंडोनेशिया में। ये स्तूप भी याद रखना है। और ये कुछ फोटो हैं स्तूप्स के। और धामिक स्तूप है ये केसरिया स्तूप है, और ये रामभर स्तूप है, और ये धर्मराज का स्तूप है, ठीक है। ये पिपर हवा स्तूप है। और ये भरूच स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म ये वर्ल्ड में है पूरे, जो बहादुर जावा इंडोनेशिया में है, लोमस ऋषि केव। अब बौद्ध धर्म के जो विश्वविद्यालय हैं उसके बारे में देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त ने बनवाया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो धर्मपाल ने, और औदतपुरी जो गोपाल ने बनवाया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल हैं। और बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल हैं। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोधगया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर, और पांचवा है राजगीर, और छठा है श्रावस्ती, वैशाली और शंकसिया। ये मतलब महत्वपूर्ण 8 पवित्र स्थल हैं बौद्ध धर्म के। और अन्य इसके अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की पहला उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था। और भरूच स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। जातक कथाएं कहानियों का वर्णन है इसमें। और ये चैतियागिरी बिहार में है त्योहार, जो सांची मध्य प्रदेश बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध गुफा मंदिर बराबर की गुफाएं कहाँ पे, बिहार में। और पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान कहाँ है, अयोध्या में। और कल्प सूत्र का मतलब यहाँ पे पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की जीवनियाँ शामिल हैं इसमें, कल्प सूत्र में, ठीक है। ये मतलब जो स्तूप रहता है उसके बारे में है। ये देखो, ये जो ऊपर रखा रहता है ना, उसको अपन छतरी के नाम से जानते हैं। और इसके जो पास में लगा रहता है उसको यष्टि। और इसके जो आउटसाइड से जो घेरा हुआ है उसको हर्मिका। और इसके जो गोल ये जो बना हुआ है इसको अपन अंड के नाम से जानते हैं। और ये जो वो बनी रहती है ना ये मतलब यहाँ पे घूमने के लिए गोल गोल, इसको प्रदक्षिणा के नाम से जानते हैं। और ये पथस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी मेदी है। और ये मतलब ये गेट हैं इनके। और ये जो वो लगी रहती है ना रेलिंग, इसको अपन, ये जो रेलिंग लगी हुई है इसको अपन वेदिका के नाम से जानते हैं। इसको गेट को अपन तोराना के नाम से जानते हैं। तो ये मतलब स्तूप से संबंधित जितने भी वर्ड हैं
तो ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये अपना कंप्लीट हुआ बौद्ध धर्म का रिवीजन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो और भी अपन रिवीजन करेंगे आगे तो आपके पास पहुंच जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।